हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारा टॉपिक पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, जो कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है और एमडीएस यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सभी यूनिवर्सिटी में काम आ जाता है, बट ये जो आपकी वीडियो बनाई जा रही है वो उसका मेन पर्पस है फॉर एमडीएस यूनिवर्सिटी, ठीक है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अजमेर। तो उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम सारे यहाँ करेंगे एज अ रिविज़न। तो स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, आपके चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। उस एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज में देखो एक क्वेश्चन है, एक मेथड है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। क्या है? एक लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब बताओ, ये लीस्ट स्क्वायर मेथड है। इस लीस्ट स्क्वायर मेथड में आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ एक बेसिक सी चीज़ आती है। बताओ क्या आती है बेसिक सी चीज़? ईयर्स, और क्या आता है यहाँ पर? प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन की जगह और क्या आ सकता है? सेल्स आ सकती है। क्या आ सकती है? सेल्स। और फिर क्या आ सकती है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज क्यों किया जाता है? तो यहाँ देखना, एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं हम। मैंने यहाँ लिखा ईयर 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। यहाँ मैंने लिखी सेल। अब है ना, मैं आपसे बहुत सिंपल सी बात करता हूँ। बताओ, अगर मैंने यहाँ लिखा कि ये मेरी जो सेल है वो 10 लाख हुई, 10 लाख रुपए की मैंने क्या की है? सेल की है। 10 लाख से सेल फिर कितने की हो गई? 20 की। फिर कितने की हो गई? 30, फिर 40, और फिर क्या हो गई? 50। तो अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि मुझे किसकी सेल चाहिए? 2006 की। तो अब आप बताओ कि 2006 की सेल कितनी आएगी यहाँ पर? बताओ। 60। कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ सीरीज बनी हुई है सीधी सीधी, 10, 20, 30, 40, 50 और देन लास्ट में क्या आ जाएगा? 60। लेकिन अगर मैं मेरी यहाँ पर अब छोटी सी चीज़ यहाँ चेंज कर दूँ, 10 से 12, फिर 15 कर देवे, फिर 20 कर देवे, फिर 22 कर देवे, और फिर 30, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब आप लोग नहीं बता सकते कि 2006 की सेल कितनी है। अब आप लोग यहाँ बता ही नहीं सकते 2006 की सेल कितनी, क्योंकि वो हमको है ना बेटा ट्रेंड नहीं पता। क्या नहीं पता हमको? ट्रेंड। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमको एक मेथड का यूज़ लेना पड़ता है ताकि मैं इस वैल्यू को क्या कर सकूँ? यहाँ पर फाइंड कर सकूँ। तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ लिया जाता है? लीस्ट स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड यूज़ लोगे आप लोग? लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो अब बताओ, लीस्ट स्क्वायर जो मेथड होता है उसके लिए क्वेश्चन में आपके पास कितनी चीज़ें होती है? टोटल 2 चीज़ें होती है। कितनी चीज़ें होती है? 2। अब 2 में सबसे जो पहली चीज़ होती है वो होता है ईयर। क्या होता है आपका? ईयर। और ईयर के सामने आपके पास क्या होती है? पॉपुलेशन। तो ईयर को क्या कहा जाता है बेटा? टी। क्या कहा जाता है यहाँ पर? टी। ईयर को टी मतलब हो गया यहाँ टाइम। और प्रोडक्शन को क्या नाम दिया जाता है यहाँ पर? वाई। जस्ट लाइक फॉर बेसिक हमने वाई इसको एज्यूम कर लिया यहाँ पर, तो हमने पॉपुलेशन को क्या मान लिया यहाँ पर? वाई मान लिया। तो यहाँ देखना पड़ेगा आपको। देखो, तो यहाँ पर लीस्ट स्क्वायर मेथड सीखने के लिए, मैंने क्या बोला आपको, फिर से बोल रहा हूँ, कौन सा मेथड सीखने के लिए? लीस्ट स्क्वायर मेथड सीखने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर चाहिए होगा x। क्या चाहिए होगा? x। बताओ x कैसे निकालते हैं? t में से किसको माइनस करेंगे? मिड ईयर को। t में से किसको माइनस करोगे? तो यहाँ मिड ईयर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने साल है ये? 7 साल है। तो 7 सालों में मिड वाला मतलब बीच वाला साल कौन सा है? बताओ। 2002। सर यहाँ तो दिख रहा है 7 सालों में बीच वाला साल क्या है? 2002 है। सर इंस्टेंट क्लियर करो, अगर सपोज ये 2005 वाली वैल्यू नहीं होती तो फिर आपकी काउंटिंग सम वाली आ जाती। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने साल हो गए? 6। अब यहाँ मिड ईयर क्या होगा? तो देखो 3 ऊपर के और 3 क्या हो गए? तो मिड ईयर हो गया 2001.5। अरे मिड ईयर क्या हो गया आपका? 2001.5। डोंट वरी, ऐसा एक क्वेश्चन हम करेंगे। तो पहले आप यहाँ ध्यान दो, टोटल कितने साल है यहाँ पर? समझ आइए। बताओ, टोटल 7 ईयर्स है। कितने ईयर्स है यहाँ पर? 7 ईयर्स है। तो टोटल 7 ईयर्स है। तो 7 ईयर्स में से सबसे मिड ईयर कौन सा हो गया? 2002 हो गया। तो आपको इस टी में से कौन सा ईयर माइनस कर देना है? 2002 माइनस कर देना है। क्लियर है? देन नेक्स्ट देखो, अब x कैसे फाइंड करोगे कि 1999 में से 2002 गए तो माइनस के क्या हो गए? 3।
फिर माइनस का क्या हो गया 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पर शर्त ये है कि x की टोटल क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। x की टोटल क्या आनी चाहिए। देखो हमने क्वेश्चन में क्या किया, लीस्ट स्क्वायर मेथड को सॉल्व करने के लिए हमने क्वेश्चन में क्या किया कि सबसे पहले क्या निकाला हमने, x निकाला। और x कैसे निकालोगे आप कि t में से किसको माइनस कर दिया आपने, मीडियर को माइनस कर दिया। अब x के बाद उसी का क्या करना होता है, स्क्वायर। क्या करना होता है, अब स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर में पता होना चाहिए कि माइनस का साइन क्या हो जाता है, हट जाता है। तो 3 का स्क्वायर करो तो ये 9 आ गया, 2 का स्क्वायर करो 4 आ गया, 1, 0, 1, 4, 9। टोटल करो इसकी, कितनी आ रही टोटल बताओ, 28 आ रही होगी, 28 आ रही है ना। चलो अब उसके बाद आपको चाहिए x और y। क्या चाहिए आपको, मल्टीप्लाई करो। ये रहा आपका x जो आपने फाइंड किया और जो y जो गिवन है, तो 605 मल्टीप्लाई बाय -3। तो यहाँ साइन माइनस का ही रहेगा, ध्यान रखना। बताओ 18, 15 माइनस का 1280 माइनस का 700 0 900 1890 और 3000। बताओ आपका XY क्या आ रहा है, बोलो। ये हाँ ठीक है, सही है ना। पहले है ना प्लस प्लस वालों को जोड़ दो, वो फिर बाद में इनको माइनस कर दो। कैलकुलेटर दो। बहुत अच्छी 1995। तो ये आपकी टोटल लगाई, एक बार फिर से चेक कर लेना आप सभी। 900, 1890, 3000 माइनस 700 माइनस 1280 और माइनस 1895। ठीक है, 1995। चलो आगे देखो। अब हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड में क्या काम किया है बताओ। सबसे पहले क्या फाइंड किया है, x कैसे फाइंड करते हैं, t में से मीडियर माइनस कर दो। फिर x का क्या करते हो, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या सीखा, माइनस के साइन को क्या करते थे, माइनस माइनस कट जाता है, प्लस हो जाता है। फिर x और y को क्या किया आपने, मल्टीप्लाई बाय। क्लियर है क्या, तो ये x y के, फिर हमने तीनों की टोटल कर दी। इन सभी को भी कवर कर लो, इनकी टोटल कर दो, ये y की टोटल हो जाएगी और यह n हो जाएगा। इट मीन्स नंबर ऑफ ईयर, मतलब 7 ईयर्स है ना, तो वो नंबर ऑफ ईयर्स हो गया। टोटल चेक करते जाओ साथ साथ। 5560। ठीक है, तो आपकी सिग्मा वाई की टोटल कितनी आ गई, 5560। अब यहाँ पर देखो सभी, अब आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज़ करना है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ ट्रेन लाइन बनानी है। क्या बनानी है आपको, ये कि यहाँ पर अब ट्रेन लाइन के लिए यहाँ लिखेंगे y इजिकल टू a प्लस बी एक्स। क्या लिखोगे यहाँ पर, y इजिकल्स टू a प्लस बी एक्स। तो a को फाइंड करना है और b को भी फाइंड करना है। a को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा y डिवाइड में क्या करेंगे, n करेंगे। तो सिग्मा y डिवाइड में, देखो हमको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस तरीके से उसको फॉलो कर सकते हो। y की टोटल बताओ, y की टोटल है 5560 और डिवाइड में n मतलब नंबर ऑफ ईयर। बताओ क्या आ रहा है, 5560 डिवाइड में 794.28। क्लियर है। अब उसी तरह ही अब आपको यहाँ लिख देना है 794.28 प्लस। अब क्या लिखना है आपको, b। तो बताओ b कैसे निकालोगे, b का फॉर्मूला होता है, देखो ये रहा b का फॉर्मूला, सिग्मा एक्स वाई डिवाइड में क्या कर दो, सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिखोगे सिग्मा एक्स वाई डिवाइड में क्या करेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर। बताओ सिग्मा एक्स वाई कितना हो गया, 1995 डिवाइड बाय 28। 1995 डिवाइड बाय 28।
तो ये आ जाएगा 71.25, 71 पॉइंट क्या आ जाएगा 25। बताओ अभी तक क्या किया। फिर से सबसे पहले क्या निकाला हमने, x। x कैसे निकालते हैं कि t माइनस में मिड ईयर कर दिया। देन नेक्स्ट क्या है, x का स्क्वायर है, और फिर क्या है, x और y को मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है क्या आपको ये चीज़। फिर उसके बाद ट्रेन लाइन बनानी होती है। ट्रेन लाइन में सबसे पहला काम क्या, फॉर्मूला लिखना होता है, y इजिकल्स टू a प्लस बी एक्स। a कैसे फाइंड होता है, ये लो, फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं, यहीं से फॉर्मूला हो जाएगा। ये a हो गया सिग्मा y डिवाइड में n, और ये b हो गया सिग्मा x y डिवाइड में सिग्मा x स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर है क्या आपको। देखो अब यहाँ पर लिखोगे 71.25x। अब जब हमारी ट्रेन लाइन बन जाती है तो ध्यान रहे, आपको बिना कहे एक काम करना होता है। क्लियर है क्या। एक पर्टिकुलर ईयर की वैल्यू क्वेश्चन में पूछे या नहीं पूछे डजंट मैटर। क्लियर है। अगर पूछेगा तो हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन अगर आपको बिना कहे सीधा सीधा एक बोल देता है कि भाई प्रिपेयर ट्रेंड लाइन बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड, कौन से मेथड से, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड में सबसे पहला काम तो आपने ये कर दिया, बिना कहे किया आपने ये काम। क्लियर है क्या। दूसरा बिना कहे काम ये होता है कि आपको क्या बनानी है, यहाँ ट्रेंड वैल्यूज बनानी है। क्या बनानी है, एवरी ईयर की एक एस्टिमेटेड ट्रेंड वैल्यू बनानी है। एवरी ईयर की क्या बनानी है, आपको एस्टिमेटेड ट्रेंड वैल्यू बनानी है। तो देखो यहाँ पर, तो उसके लिए क्या करना है कि आपको इस ट्रेन लाइन को यहाँ रखना है। ट्रेन लाइन को मैंने यहाँ रखा, देखना सभी, 794.28 प्लस 71.25। x की जगह है ना, x की वैल्यू रखोगे आप लोग। यहाँ x की वैल्यू कितनी है, -3। बस इसी तरह ही आपको ये इक्वेशन सेम रखनी है, और फिर यहाँ पर एवरी ईयर के सामने जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो आप मल्टीप्लाई करो। क्या करो आप, तो 71.25 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये माइनस का है, ध्यान रखना किसका है ये, तो प्लस माइनस का साइन दबा दो यहाँ पर, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। वापस बोल रहा हूँ, वापस देखना है। 71.25 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे आप, 3। अब 3 करोगे तो ये वैल्यू बेटा पूरी किसकी हो गई, माइनस की हो गई। तो प्लस माइनस का क्या दबा दो यहाँ पर, साइन, और फिर प्लस कर दो 794.28। तो यहाँ आ रहा है 580.53। क्लियर है क्या आपको। चलो नेक्स्ट, सेम टू सेम इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 794.28 प्लस 71.25 ब्रैकेट में माइनस का 2। $794.28 651.78 794.28 प्लस 71.25 माइनस का 1। अभी आप कंटिन्यू आप लिखते जाओ और उसको सॉल्व करते जाओ। अच्छा ये 0 था क्या, ध्यान से देखो। 794 0 है, ये या 1 है, ये 2 है। सॉल्व करना नीचे वाला सबसे पहले।
टोटल करो सभी आप, जल्दी टोटल करके बताओ पहले आपसे। जी सर। बोलो टोटल करके बताओ, टोटल करके बताओ। टोटल हो गई क्या? क्या टोटल आ रही है? जी सर। बताओ। ये आ रही है, देखो आपकी टोटल 5559.96 और करके यहाँ लिख सकते हो 5560। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर एक छोटा सा जादू है कि 5560 है और यहाँ पर भी y की टोटल भी क्या है देखो 556। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है। क्लियर है क्या? अब पूरा क्वेश्चन याद होना चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व किया। सबसे पहले इस मेथड का नाम क्या पढ़ना है? लीस्ट स्क्वायर मेथड। क्या पढ़ना है इसका मेथड का नाम? और उस लीस्ट स्क्वायर मेथड में मैंने क्या बोला आपको कि आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है? x कैसे फाइंड करोगे? t माइनस मिड ईयर। क्लियर है? x का क्या करना है? स्क्वायर। फिर x और y को क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई बाय। फिर आपको ट्रेन लाइन बनानी है, तो ट्रेन लाइन कैसे बनेगी? y इजिकल टू a प्लस बी एक्स। तो a कैसे फाइंड करोगे? सिग्मा y डिवाइड में क्या करना है? n। तो सिग्मा y डिवाइड में n आपको इस तरीके से मैंने याद करवा दिया कि ये लो, आपको फॉर्मूला याद नहीं होता तो इस तरीके से फॉलो कर सकते हो आप लोग। फिर b कैसे निकलेगा? सिग्मा एक्स वाई डिवाइड में सिग्मा एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो फिर a और b फाइंड होने के बाद फिर लास्ट में आपकी इक्वेशन बन जाएगी 794.28 प्लस 71.25x। और फिर दूसरा काम क्या होता है इस मेथड का? एवरी ईयर का आपको ट्रेंड वैल्यूज निकालनी होती है। और क्या करना होता है कि उस पूरी ट्रेंड लाइन को आप रखो और उस पूरी ट्रेंड लाइन को रखने के बाद आपको x की वैल्यू वहाँ क्या करनी है? फाइंड करनी है। सर ये x ब्रैकेट में लिखना है? बिल्कुल, इस x को ब्रैकेट में लिखना क्योंकि वो मल्टीप्लाई में आएगा ये। क्योंकि हाँ मैक्स का रूल होता है ना कि अगर कोई जैसी डिजिट 7 होती है तो वो किस में है? मल्टीप्लाई में। क्लियर है क्या आपको? चलो लिखो आप इसको, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम। लीस्ट स्क्वायर मेथड का एक क्वेश्चन और करेंगे हम, है ना, जिसमें एक ईयर की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब उस ईयर की वैल्यू, अरे देखो पहले आप सभी देखो, यहाँ ध्यान दो। इसके अंदर है ना मैंने ईयर लिखा है। ये जो क्वेश्चन है वो MDSU यूनिवर्सिटी है ना अजमेर में, उसके एग्जाम में 2011 में आया है और 2018 में आया है। तो हम ये सारे के सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन ही करेंगे एवरी चैप्टर के। क्लियर है? देखो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2016 में आया हुआ है। देखो अब हमारा ये क्वेश्चन है जो आया है 2016 में, ध्यान रखना। अभी एक क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सेम है जो हमने जस्ट लास्ट अभी क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम इसी टाइप का ही क्वेश्चन है आपका, ये ट्रेंड वैल्यू वाला। तो ध्यान देना आप सभी। देखो
सबसे पहला काम क्या बोला था आपको मैंने? x फाइंड करना है। x कैसे फाइंड करते हो? t में से मीडियर, यहाँ मीडियर डायरेक्ट बताओ आप लोग। 2013 बोला था ना, मीडियर है तो बीच वाला साल आ जाएगा आपका। क्वेश्चन में t और y दे रखा होता है, तो बताओ यहाँ माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और 2, इसकी टोटल ऑलवेज क्या आनी चाहिए? और कॉमन सी बात है कि ऑफ कोर्स क्या आएगी यहाँ? टोटल 0 ही आएगी, क्योंकि हम कौन सा वाला साल ले रहे हैं? मीडियर वाला ले रहे हैं। क्लियर है? अब इसी x का स्क्वायर करो, 4, 1, 0, 1, 4, तो टोटल यहाँ क्या आ गई? 10। अब उसी तरह x y मल्टीप्लाई करना है, तो 83 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 2, तो कितना आ गया ये? माइनस का सॉल्व करो, 166 माइनस का 92, 0, 90 और यहाँ मल्टीप्लाई करो 169 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 338 टोटल करो। तो टोटल में मैंने आपको कंसेप्ट क्या सिखा रखा है कि सबसे पहले प्लस प्लस वाले ऐड कर देने और फिर माइनस वालों को माइनस कर देना है। तो यहाँ टोटल आ जाएगी 170। देखो आगे, अब क्या करना है? y की टोटल भी कर लो, और n तो नंबर ऑफ ईयर होता है, तो यहाँ 5 हो जाएगा। 83 प्लस 92 प्लस 71 प्लस 90 और प्लस 169, तो उसकी टोटल आ गई आपकी 505। उसी तरह क्या बनाओगे अब? ट्रेंड लाइन। क्या बनाएंगे? तो ट्रेन लाइन के लिए y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो बताओ a का फॉर्मूला, सर याद ही नहीं है a का फॉर्मूला तो, लेकिन ये सिखा रखा है ना, ये a हो गया, सिग्मा y डिवाइड में n। सिग्मा y कितना है? 505 डिवाइड में 5 करो, कितना आ रहा है? 101। तो a आ गया आपका 101। उसी तरह ही क्या फाइंड करना है? b फाइंड करना है, तो ये b आपका ये हो गया, तो सिग्मा एक्स वाई डिवाइड में सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो 170 के डिवाइड में आप यहाँ कर दोगे 10, तो यहाँ क्या आ गया? 70। तो ये वाला क्वेश्चन तो देखो ज़्यादा पॉइंटों में भी नहीं है, तो आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा। तो इक्वेशन में रखो उसको, तो 101 प्लस 17x। अब क्या करते हैं? दूसरा काम, एवरी ईयर्स की ट्रेंड वैल्यूज निकालते हैं। तो उस पूरी इक्वेशन को आपको यहाँ रखना है और x की वैल्यू रखते जानी है। सॉल्व करके बताते जाओ, मैं लिख देता हूँ, आप सॉल्व करके बता दो। कितना आ रहा है? माइनस करना है ना, क्या आ रहा है बताओ? 116। 17 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये माइनस का 34 हो गया, और प्लस 101 तो 67। 101 माइनस 17 84, 101 इसको से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा। 118 135 टोटल करो। टोटल में क्या जादू देखा था बताओ? वो जादू क्या देखा था? बिल्कुल, y की टोटल ही आनी चाहिए वहाँ पर। इसका मतलब आपका क्वेश्चन करेक्ट है, कहीं गलती नहीं करी आपने। तो हमने कहीं गलती नहीं करी सर। 505 क्लियर है? ये ही सेम चीज़ हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखी। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछी इसने, जो इस मेथड को समझने के लिए हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एक पर्टिकुलर ईयर की वैल्यू पूछना चाहता है। ये किसकी वैल्यू पूछना चाहता है? एक पर्टिकुलर ईयर। तो आपको आपके क्वेश्चन में दिख जाएगी, और उस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है फाइंड आउट एस्टिमेटेड प्राइस फॉर द ईयर 2016। तो 2016, क्या बोला मैंने आपको? 2016। इसने मुझे एस्टिमेटेड प्राइस पूछी है किसकी? 2016 की। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रेंड वैल्यू। क्या लिखते हैं? ट्रेंड वैल्यू फॉर 2016। बताओ ट्रेंड वैल्यू फॉर 2000 क्या है? 16। तो वही आपको इक्वेशन में रखना है यहाँ पर। तो y इज इक्वल्स टू
101 प्लस 17। तो बताओ आप x को फाइंड कैसे करते हो? आप x को फाइंड कैसे करते हो बताओ? कि इस t में से मतलब ईयर, तो यहाँ मेरे पास अब ईयर क्या हो गया? 2015 तक तो कर लिया, अब यहाँ ईयर आपके लिए क्या हो गया? 2016। तो आपका यहाँ x का फॉर्मूला एक तरीके से क्या हो गया कि फाइंड ईयर। या फाइंड ईयर कौन सा है? ईयर फाइंड कौन सा करना है? 2016 के लिए। और उसमें फिर माइनस क्या कर देते हो आप अपना? 2013। तो मिड ईयर माइनस कर दोगे। देखो मैं वापस रिपीट करता हूँ कि जब आपको एक पर्टिकुलर ईयर की वैल्यू निकालनी होती है तो आप अपनी इक्वेशन यहाँ रखते हो और फिर ब्रैकेट में क्या करते हो बताओ? ब्रैकेट में आपको सिंपल सा यहाँ पर x की वैल्यू करनी है। तो x की वैल्यू निकलती कैसी है कि जो t होता है उसको यहाँ रख दो। तो t हमारा यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है? 2016। देन माइनस 2013 क्यों लिया? क्योंकि बिकॉज ऑफ क्या है ये? मिड ईयर। तो यहाँ x का फॉर्मूला आप ये लिख सकते हो, फाइंड ईयर। क्या है? फाइंड ईयर माइनस क्या करना है? मिड ईयर। क्लियर है क्या? अभी मुझे 2016 की जगह अगर 2017 की वैल्यू पूछे तो बताओ क्या करोगे? फाइंड ईयर माइनस वही मिड ईयर, तो 2017 माइनस 2013 सॉल्व करेंगे। अब 101 प्लस 17 ब्रैकेट में क्या करना है? 3। अब तो वही देखो सेम सॉल्व हो गया। 70 मल्टीप्लाई बाई 3 51 प्लस 101, तो ये सॉल्व होके आ गया 152। क्लियर है क्या आपको ये चीज़? इट्स टू इजी, ज़्यादा टफ नहीं है ये चीज़। तो आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और ये आपके कब आया हुआ है? 2016। तो इसी तरीके से ही हम इस चैप्टर के एक पार्ट और है जो कल आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? और ये जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी जो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम की आईडी दे रखी है और मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं। क्लियर है? तो आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपना नाम फर्स्ट लिख के तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको वहाँ पीडीएफ ट्रांसफ़र हो जाएगी। आप फिर ही इन वीडियो को देखना आप। क्लियर है? पहले आप इस क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना। क्लियर है? ओके।